आप नोट करते जाना और बाद में मुझे टोक देना, तो आपको भी आनंद मिलेगा। मतलब ये तो बढ़िया बात है। हाँ, वो तो मैं समझ गया। देखिए चलते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य कौन सा अध्याय? तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का 48वां श्लोक। हाँ, 48वां। श्रद्धात श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसश्चाजयाद् रोगाद् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। तो कहते हैं श्रद्धात श्रवणे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने में, नित्य श्रद्धा पूर्वक माघ मास में श्रवण करने फल, यत फलम माने जो फल मिलता है, तावत माने उतना ही, फल ही माने निश्चय ही, सुखदेवेन भगवान सुखदेव ने वही फल सप्ताह के श्रवण से होता है, ये सुखदेव जी ने कहा है। यहाँ जो कह रहे हैं कि माघ है माने पूरे माघ महीना, हाँ माघ जो करने से हाँ, मिलता है वो केवल 7 दिन में, हाँ वो मिल जाता, वही फल मिलता है। मनसश्चाजयात। अच्छा, सप्ताह का फिर ये प्रकरण क्यों आया, प्रसंग क्यों आया? तो बोले मनसश्च अजयात। सामान्यतया लोगों का मन उद्विग्न रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। तो मनसश्च अजयात, मन को न जीतने के कारण, जी, रोगात, रोगों के कारण, और पुंसाम चैवायुषक्षयात, और पुरुषों की आयु का क्षय कब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए, और कलेर दोष बहुत्वाच्च, इस कलयुग में अनेक दोष हैं, दोषों का बाहुल्य होने से पता नहीं लंबे जीवन में हम कुछ कर पाएँ नहीं कर पाएँ, तो 7 दिन में ही कम से कम जीवन है तो उतना कर लो। इसलिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं है, जो योग और समाधि से जो फल नहीं है, अनायासेन तत्सर्वम, वह फल अनायास ही सप्ताह श्रवण से लभेत माने प्राप्त होता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह, इसका भाव है सप्ताह जो है वो यज्ञ से भी गर्जना करता है, माने यज्ञ से भी बढ़कर है, उसको भी ललकारता है, ये मतलब है। और सप्ताहो गर्जति व्रतात, व्रत से भी बढ़कर के सप्ताह है। तपसो गर्जति प्रोच्चयी, तपस्या से भी बढ़कर गर्जना करने वाला जो है वो सप्ताह श्रवण है। और तीर्थ की अपेक्षा भी नित्य ये श्रेयस्कर है। योगाद गर्जति सप्ताह, योग की अपेक्षा भी यह श्रेष्ठ है। ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जति, ध्यान और ज्ञान दोनों की अपेक्षा भी गर्जना करता है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, हम इस सप्ताह श्रवण की गर्जना को क्या कहेंगे, माने इसके श्रेष्ठत्व को। गर्जन पद का यहाँ अर्थ होगा इसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कहाँ तक करें। रे रे गर्जति गर्जति, यह तो सभी से बढ़कर है ही, निश्चित ही। ऐसा का सौनक उवाच साश्चर्य में तद कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। तो कहते हैं यहाँ पर साश्चर्य में तद कथितम कथानकम, यह कथानक तो आपने बड़े आश्चर्य से कहा है। ये तो ज्ञान आदि धर्मों को विगणय्य माने तुच्छ बना करके, सांप्रतम माने इस समय आपने जो कहा है वो तो निःश्रेयसे भागवतम पुराणम, ये भागवत पुराण तो निःश्रेयस माने परम कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए ही है। जातम माने प्रकट हुआ है, कुतो योग विदाद सूचकम, है ना। ये योग वेद आदि की सूचना का क्या प्रयोजन है, माने अन्य योग आदि से क्या प्रयोजन है। तो ऐसा इन्होंने कहा। अब इनका अर्थ यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से है साकल्येन माघे माघमासी श्रद्धात, है ना, श्रद्धया प्रातः स्नान दानादिना नित्यम श्रवणे यत् फलम भवति। देखिए, माघ मास में श्रद्धा पूर्वक प्रातः स्नान दान आदि के द्वारा नित्य श्रवण करने पर, भागवत का श्रवण करने पर जो फल मिलता है, केचन माने कुछ लोग कहते हैं श्रावणे, ऐसा भी है ना, श्रावणे, श्रावण मास,
इस पाठ को स्वीकार करके श्रावणे माने श्रावण मासी और माघे च और माघ मास में नित्य ही श्रद्धा से देव पूजन प्रातः स्नान आदि के द्वारा तावद यत फलम भवती जो फल होता है तत्फलम वह जो है वो इससे हो जाता है। पूर्ववत व्याचक्यते पहले के समान तदेव ही फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतमस्ती भाव। सुखदेव जी ने वही फल सप्ताह के श्रवण में बताया है। गुरुवस्तु अभी अपने गुरुजनों का मत देते हैं। यथाश्रुत पाठम अंगीकृत्य जो पाठ जैसा सुना गया है उसी को स्वीकार करके व्याख्या करते हैं। नित्यम प्रतिदिनम नित्य कथाया श्रवणे श्रद्धा तो यत फलम भवती। नित्य श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने में जो फल होता है वो माघ मास में अथवा श्रावण मास में श्रीमद् भागवत के श्रवण में जो फल होता है तत्फलम वह फल उत्तरार्धम पूर्ववत। इस श्लोक का उत्तरार्ध पहले के समान है। जी। अच्छा, मनसो अजयात है ना, अनिरोधात, मन का निरोध, मन का विजय, मन के ऊपर विजय न होने से, रोग से, ज्वरादि के होने से, और पुंसाम माने पुरुषों को नरों की मनुष्यों की आयु का क्षीण होने से, क्षय होने से, नासत है या नासात कर लेना, ये नासात है, पंचम यंत्र है। कलेर युगस्य दोष बहुत्वात्, कलयुग में अनेक दोषों का बाहुल्य होने से, इन चार हेतुओं के कारण सप्ताह श्रवण ही उचित है। अच्छा, ये जो दुख पावन का आदमी यहाँ कार्य श्रवण मतलब कौन से? हाँ हाँ, ये कार्य चाहिए कि अब आगे है, कहाँ पर है ये आई है की बात है। ये तो सर्वतः रोग, हाँ, एक रोग हाँ, और क्या सा? इसके अधिक फल को कहते हैं यदिति तीन श्लोकों से। तपसा यत फलम नास्ति, तपस्या से जो फल नहीं है। योगेन यत फलम नास्ति, योग से जो फल, समाधिना यत फलम नास्ति, तत्सर्वम व सभी फल अनायास ही है ना। खेद मंत्रा बिना कष्ट उठाए, अंतरा माने बिना, जी। खेद मंत्र बिना कष्ट उठाए सप्ताह श्रवण में प्राप्त होता है। लभेत सप्ताह श्रीमद् भागवत पारायण है ना, जी। आरंभ समाप्ति रूपो यज्ञात राज सूयादे। श्रीमद् भागवत पारायण का आरंभ और समाप्ति रूप जो यज्ञ है ना, आरंभ में और समाप्ति में जो यज्ञ है माने राजसूय आदि यज्ञ हैं, उनकी अपेक्षा भी गर्जती माने यह उत्कर्ष है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। सप्ताह के व्रत से, एकादशी के उपवास आदि से भी गर्जती माने उनसे भी उत्कृष्ट है। तपस्या से, पंचाग्नि है ना, ताप रूप स्वधर्म आचरण से भी यह प्रोच्चैर गर्जती श्रेष्ठ है। अति उत्कट शब्द करता है। तीर्थ से भी नित्य ही गर्जती माने श्रेष्ठ है। ही माने निश्चय ही, ये निश्चय के लिए है। सप्ताह जो योग से भी, योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, उससे भी श्रेष्ठ है। और ध्यान से, ईश्वर चिंतनात्मक से भी यह श्रेष्ठ है। और पुनः ज्ञानात् माने ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तस्य सप्ताह रूप से गर्जनम किम ब्रूमो, इसके विषय में हम क्या कहें। वयम किम वर्णयाम, रे रे मूढ़ा, अरे मूढ़ मनुष्यो, गर्जती गर्जती, ये बीपसा में माने अस्माद अधिकम किमपि है ना, अन्य नास्ति, इससे अधिक और कहीं कुछ है नहीं, ये ध्वनित होता है। आश्चर्य को सुनकर सौनक जी पूछते हैं, एतत् कथानकम सनत कुमार नारद संवाद पूर्वक, ये सनत कुमार और नारद जी का संवाद हुआ। उनसे फिर सुख शास्त्र महित्वम, सुख शास्त्र की महिमा को आश्चर्य पूर्वक, साश्चर्य माने आश्चर्य के साथ, सहितम तथा तत्त्वया माने आपने, कथितम माने कहा है, सांप्रतम माने इस समय, किंकृत्वा क्या करके, ज्ञानादि धर्मान विगणय्य, ज्ञानादि धर्मों को तुच्छ बनाकर, ज्ञानम माने शास्त्रीय ज्ञान, आदि पद से वैराग्य ब्रह्मचर्य आदि का संग्रह है। धर्मांश चतुर्वर्ण धर्मान, चारों वर्णों के जो धर्म है उनको भी विगणय्य माने तिरस्कृत करके। योग वेदादि सूचकम, योग माने मनोनिग्रह रूप, मन का निग्रह, और विज माने ज्ञानम, वेदनम विदिति व्युत्पत्ति, विद माने ज्ञान, योग वेद, आदि पद से वैराग्य आदि साधनों का संग्रह है। माने योग ज्ञान वैराग्य इन सब का इससे संग्रह है। तेषा माने उनका सूचक है ना, सूचक का मतलब यहाँ पर निंदक है, अर्थात वो अभी इससे तुच्छ है।
निःश्रेय से कल्याण के लिए, निश्चितम श्रेयो मोक्षाक्षम, निश्चित है श्रेय माने मोक्ष रूपी कल्याण जिसके लिए, वो भागवत पुराण है। कुतः कस्मात् हेतु जातम, वह किस लिए प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। और सूत सौनकम प्रति सकारणम, कहाँ से है, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्य श्रुत्याप्युद्धवो वाक्यम अब्रवीत। जिस समय भगवान कृष्ण भूतल को त्याग करके अपने पद को जाने के लिए उद्यत हुए, वहाँ एकादश स्कंद को सुन करके उद्धव ने भी यह वाक्य कहा, वाक्यम अब्रवीत। उद्धव वाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महति चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे प्रभु, आप तो जा रहे हैं, हे गोविंद, भक्त का कार्य आपने पूर्ण कर दिया, भक्तों का कार्य, लेकिन मच्चित्ते मेरे चित्त में बड़ी महती, बहुत बड़ी चिंता है। ताम श्रुत्वा, उसे सुन करके सुखमावह, आप जरा सुख का, आनंद का संचार करिए। आगतोयम कलिर घोरो, ये घली को माने घोर कलयुग आ गया है। भविष्यंती पुनः खला, यहाँ बड़े दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे। तत्संगे नैव संतोपी, उनके संग से संत जन भी गमिष्यंती उग्रताम यदा, संत जन भी उनके संग से उग्र हो जाएंगे। तदा भारवती भूमिर गोरूपेयम कमाश्रेत, तो पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ जाएगा। तो ये गोरूपिणी पृथ्वी किसका आश्रय ग्रहण करेगी। अन्यो न दृश्यते त्वाता त्वत्तः कमललोचन, हे कमललोचन प्रभु, आपके अलावा इसका कोई रक्षक नहीं दिखाई देता है। अतः सत्सु दयाम कृत्वा, इसीलिए सज्जनों पर दया करके हे भक्तवत्सल आप मत जाइए, मामृज। भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो विचिन्मय, हे प्रभु, आप तो हमें निराकार ही हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन भक्तों के लिए आपने सगुण साकार रूप धारण किया है। त्वद्वयोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, वे भक्त भूतल पर आपके वियोग में कैसे रहेंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बड़ा ही कष्ट है। अतः किंचित विचार, इसलिए प्रभु कुछ तो विचार करिए। इति उद्धव वचन श्रुत्वा, ऐसा उद्धव वचन सुन करके प्रभास क्षेत्र में अचिंतयत हरि, भगवान विचार करने लगे। भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति च, भक्तों के अवलंबन मन आश्रय के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब आइए यहाँ कहाँ से है, सूत सौनक के प्रति सकारण, तद वृत्त, उस वृत्त को कहते हैं। यदा माने जब, धरा माने पृथ्वी को त्याग करके, कृष्ण माने वासुदेव स्वपदम, अपने वैकुंठ धाम को जाने के लिए या तुम उद्यत हुए, तो कृत प्रयत्न हुए। तदा माने एकादशम, एकादश स्कंद के ज्ञान को सुन करके, सर्वतः श्रुत्वा, पूर्ण रूप से सुन करके उद्धव ने यह वाक्य माने वचन अब्रवीत कहा। उद्धव बोले श्री कृष्ण के प्रति अपने संदेह को प्रकट करते हुए, त्वमिति 5 श्लोकों से गए, गोविंद त्वम ही यास्यसि स्वपदम गमिष्यसि, आप तो अपने स्थान वैकुंठ को जा रहे हैं। और कार्यार्थम कृतावतारस्य, है ना जी, आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया था, तो मम कथम गमनम, मेरा गमन कैसे होगा। इसलिए कहते हैं भक्त कार्यम भक्तानाम कार्यम विधाय, आप तो भक्तों के कार्य को करके जा रहे हैं, लेकिन मत चित्ते, मेरे चित्त में, मेरे मन में महती माने बृहती चिंता है, जाता माने हो गई है। ताम चिंताम श्रुत्वा, चिंता को श्रवण करके, चस्य उक्त समुच्चयार्थत्वात्, च जो है वो उक्त अर्थ के समुच्चय के लिए है। ममेति लभ्यते, अर्थात मुझे बहुत चिंता बढ़ गई है। सुखम मम कल्याणम आवह, इसलिए मेरा कल्याण कारक वचन आप कहिए। तथा अयम घोरो दारुण कलयुग आगतः, यह महान भयंकर कलयुग आ गया है, आयात। खला दुष्टा पापिनो जना, खल दुष्ट और पापी जन इसमें होंगे। तत्संगेन, उनके संग से, खलानाम संगेन संगत्या, खल पुरुषों के संग से, संत माने साधु भी, यदा माने जब, उग्रता माने क्रूरता को प्राप्त होंगे, तो एवं निश्चित ही वो भी क्रूर बन जाएंगे। तदा माने उस समय गोरूपिणी, ये सूर्यजा रूपा गोभूता, जो गो स्वरूपिणी भूमि, इयम धरा भूमि, ये भूमि है, कम आश्रित, किसका आश्रय लेगी। रक्षार्थम कम पालकम व्रजेत, रक्षा के लिए किसकी शरण में जाएगी।
हे कमललोचन, हे पद्मनेत्र, त्वत्तो भवतो अन्यो भिन्नो द्वितीय स्त्राता रक्षको न दृश्यते नावलोक्यते। आपको छोड़कर कोई दूसरा इसका रक्षक दिखाई नहीं देता है। अतो माने इसलिए सत्सु महात्मसु, सत महापुरुषों पर दया करके, ये वैषयिक आधार में सप्तमी है, सत्सु में वैषयिक सप्तमी है, अर्थात सज्जनों के विषय में आप जरा विचार करिए। तेन साधु नाम, ये साधुओं का विषय है। दयाम कृपाम कृत्वा, कृपा करके हे भक्तवत्सल, माँ ब्रज त्वम गमनम माँ कुरु, आप मत जाइएगा। न तत्करणम उचितम, आपका जाना उचित नहीं है। निराकार आकार रहित, आप परमात्मा तो आकार रहित हो, चिन्मय चिद्रूप होते हुए भी भक्त के कार्य के लिए सगुण रूप में आए हो, गुणई सहित, गुणों के सहित हैं। लीला का शरीर आपने धारण किया है। त्वद्वियोगेन, आपके विरह से, ते तव भक्ता, तुम्हारे जो भक्त हैं, सेवक भूतल पर कथम स्थास्यन्ति, कैसे स्थिर रहेंगे। स्वामिनम बिना सेवकानाम स्थितिर दुख हेतुत्वा, स्वामी के बिना सेवक को तो दुख ही दुख है। निर्गुण की उपासना, निष्फिलम निष्कलम निष्क्रियम शांतम, ये निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है, जो निष्कलम, कलाओं से रहित है, निष्क्रिय है। अच्छा, अभी मैं चर्चा कर रहा था ना, अद्वैतवादी ब्रह्म को निष्क्रिय मानते हैं, तो जो क्रिया ही नहीं होगी तो जगत को बनाएगा कैसे। तो इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्म नहीं बनाता, ईश्वर जगत का, एक ईश्वर की कल्पना कर ली नहीं। तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति। अव्रणम अलोहितम अच्छायम, वह अव्रणम माने दोष रहित है, कष्ट रहित है। अलोहितम माया रहित है, रजस रहित है, यूं कहिएगा। और अच्छायम कांति रहित है, रूप रहित है। अस्थूलम, वो स्थूल भी नहीं है, और अणु, अणु भी नहीं है, और दीर्घ भी नहीं है। ये वेदांत प्रसिद्ध निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। तस्य उपासने, उसकी उपासना सेवा में कष्ट माने दुख होता है। सालंबन मंतरा मनसह, क्योंकि मन का आश्रय तो कुछ है नहीं, मन जहाँ टिके, सगुण रूप में तो मन टिक जाता है, निर्गुण के चिंतन में मन का कोई आलम्बन माने आश्रय नहीं है, इसलिए वो दुर्घट माने कठिन है। अतो अस्मात् कारणात्, इस कारण से, किंचित किमपि भक्तार्थम विचार है, तुम चिंता, आप भक्तों के लिए कुछ तो विचार करो। श्रुत्वा एतद् हरि अचिंतयत्, यह सुनकर हरि विचार करने लगे। इत्येवं उद्धव वचम, उद्धव वाक्यम श्रुत्वा, उद्धव के वचन को सुनकर प्रभास क्षेत्र में, प्रभास नामक तीर्थ में, हरि अचिंतयत् ध्यानम अकरोत्, उन्होंने ध्यान किया। क्या किया। किम तदिति भक्तावलंबनार्थाय, भक्तों के आधार अवलंबन के लिए, मया मुझे किम विधेयम, क्या करना चाहिए। चलो कितना हो गया, कितने मिनट हो गए। 18।